दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों मेरा ये प्रयास रहता है, ये कोशिश रहती है कि इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्थ के बारे में ऐसी जानकारियाँ दी जाए जो बहुत सरल शब्दों में हो, ज़्यादा डॉक्टरी पेशे में ना घुस के उसे सीधे सरल शब्दों में बताया जाए। तो मेरा ये प्रयास काफ़ी हद तक मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सरल बना दूँ। लेकिन आप बताइए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मेरे को पुश का काम करेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज जिस वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है एसिड रिफ्लक्स, यानी कि जो सीने में जलन होती है उसके लिए जो हम दवाइयाँ मेडिकेशन करते हैं, पीपीआई उन्हें बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो उसके बारे में बात करेंगे, डीप नॉलेज लेंगे उसकी क्या इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में डीपली बात करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हम खाना खा लेते हैं या काफ़ी देर तक खाली पेट भी रहें तो एक एसिड जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बनता है, पेट की लाइनिंग उसको सारा कुछ पेट में बनता है। तो वो जब रिफ्लेक्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है, फूड पाइप में आता है, जो हमारा इसोफेगस है, ये फूड पाइप है, इसमें आता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन यानी कि आपको जलन का अनुभव होता है, सीने में जलन होती है, गले में पानी आता है, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि कोई ऐसी दवाई मिले जो इससे निजात मिल जाए, क्योंकि इतना हैवी डोज होता है वो एसिड का कि अब बहुत गर्म सेंसेशन होता है। जिसके होती है प्रॉब्लम उनको ही मालूम होगा। तो हमारी कोशिश क्या रहती है यार, जल्दी से केमिस्ट के पास गए, भैया कोई दवाई दे देना, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फटाफट एक कैप्सूल या गोली दे देता है, आप खाते हो, 5 मिनट में आराम हो जाता है। लेकिन क्या हमें ये लॉन्ग टर्म में खानी चाहिए, जिन्हें पीपीआईज बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स? तो क्या वो लॉन्ग टर्म में अच्छा है हमारे लिए? मैं तो कहता हूँ कि बेकार है वो लॉन्ग टर्म में। थोड़े फौरी तौर पे खा लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी चाहिए। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आजकल हो रही है लाइफस्टाइल से, उस सब में नहीं जाएंगे। आज हम प्योरली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे पीपीआईज के बारे में। तो चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं पीपीआईज के बारे में। लेकिन अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का नंबर भी मैंने दे रखा है, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और हेल्थ सप्लीमेंट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं पीपीआई क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और कब डॉक्टर इन्हें देता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर पीपीआईज, यानी कि ये क्या चीज़ है। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं आपके जो प्रोटॉन पंप होता है स्टमक की लाइनिंग में, उसको ब्लॉक कर देती हैं, आपके एसिड को सप्रेस कर देती, बनने से रोक देती हैं, तो आपको फौरी तौर पे आराम हो जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो प्रोटॉन पंप आपके स्टमक की लाइनिंग होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड को बनाने में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, जो खाना पचाने का भी काम करते हैं। लेकिन ये जब हाइपर हो जाता है तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, हील करने में मदद करते हैं, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसे डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये इनकी अगर परिभाषा कही जाए तो ये है। अगर हम कुछ कॉमन पीपीआईज की बात करें, जो मेडिकेशन कौन कौन सी दवाई डॉक्टर देता है, वैसे तो डॉक्टर को दिखाकर ही ये लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से केमिस्ट से नहीं लेनी चाहिए। मेरा पहला आपसे यही आग्रह रहेगा। लेकिन हम कुछ जो फेमस पीपीआई से उनके बारे में बात कर देते हैं। हम केमिस्ट से डॉक्टर भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ओमिप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल है, इसोमे प्रोजोल है, लेंसोप्रोजोल है और रेबे प्रोजोल है। ये सारी की सारी पीपीआईस होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जो आपको फौरी तौर पे आराम देते हैं। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं देना, डॉक्टर से चेकअप करा कर, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। क्या बॉडी का कॉम्बिनेशन है, कितना सॉल्ट देना है, कितना जेनरिक नेम, वो सब डॉक्टर देखेगा। तो पूरी तरह टेस्ट कराकर ही डॉक्टर से मिलके ही ये ले। अब बात करते हैं ये
कैसे यूज़ होते हैं, मतलब किस किस क्यों ये हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है पीपीआईज़ को। अब डॉक्टर जो होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ कंडीशन है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, बहुत कॉमन है, जीआरडी इसे बोलते हैं। जब रिफ्लक्स आते हैं आपके, जब मतलब खट्टा पानी ऊपर आता है फूड पाइप के जरिए, तो उसमें इसके इलाज के लिए दिए जाते हैं। कुछ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में दिए जाते हैं, जो पेट की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, घाव बन जाते हैं, उसको अल्सर बोलते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उसको दिया जाता है। और एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है हेलिकोबैक्टर पाइलरी इन्फेक्शन, जिसे एच पाइलरी बोलते हैं, जो आप एंटीबायोटिक से ही ठीक होता है, तो उसमें दिए जाते हैं। साथ ही साथ अल्सर की लॉन्ग टर्म में जो हो जाते हैं, उनके जो पेन किलर दिए जाते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए दिए जाते हैं। तो कुछ ये कॉमन से यूज़ हैं, इसमें दिए जाते हैं। अब ये दोस्तों, ये जो पीपीआई से ये काम कैसे करते हैं, एक तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं जो स्टमक की लाइनिंग, वो जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं उसको स्विच ऑफ करते हैं, तो मतलब सप्रेस कर देते हैं। तो जब एसिड ही कम बनेगा तो इरिटेशन कम होगा, इरिटेशन कम होगा तो हील अच्छा होगा, जिसमें अल्सर का हीलिंग आ जाती है, और हार्ट बर्न से जो भी आपकी जलन वलन होती है उससे रिलीफ हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा, कुछ पीपीआईज खाकर ही थोड़ी देर में बहुत अच्छा सा फील होने लगता है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट बर्न की वजह से, अगर वो सप्रेस हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको गुड फीलिंग आएगा। तो अगर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कुछ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग एसिड रिडक्शन होता है इससे, मतलब ठीक रहता है। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके बेनिफिट के रूप में इसे दे सकते हैं। साथ ही साथ अल्सर को फास्टर हील करने में मदद करता है, रिड्यूस करता है आपके सिम्टम्स के, लाइक जो बर्निंग चेस्ट पेन होता है, आपके जो सीने में जलन होती है, ब्लोटिंग में काम करता है, साथ साथ में रिगर्टेशन में काम करता है। ये सारी चीज़ों में बेनिफिट होता है। अगर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें, जो विदाउट हम सुपरविज़न लेते हैं, जैसे केमिस्ट के पास दे देते हैं, भैया एक गोली दे देना, वो दे देता है, आपकी बॉडी कॉम्बिनेशन को वो नहीं जानता केमिस्ट वाला, आपकी क्या एज ग्रुप है, आपका पेट कैसा, आपकी प्रकृति कैसी है, ये सब डॉक्टर ही चेक कर सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, विदाउट सुपरविज़न लेते हैं डॉक्टर की, तो आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाती है, लाइक दैट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो आजकल बहुत चल रखी है, जिसमें नसों की प्रॉब्लम आ जाती है, मसल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ साथ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको जो होती है, बोन वीक हो जाती है आपकी। साथ ही साथ रिस्क इंक्रीज हो जाता है गट और लंग में, जो इन्फेक्शन के चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में हो जाता है। और पॉसिबल होता है किडनी इशू आपको आ जाए, क्योंकि देखिए, जितनी हम ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि जितनी दवाइयाँ हम खाएंगे, जितनी मेडिकेशन हम थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने पर, कहीं पेन हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो लंबे तौर पे अगर खाते हैं तो आपको लीवर की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम, इन्हीं दो चीज़ों पे अटैक होता है, तो ये ख़राब होने के चांसेस है। तो मेरा अपना मानना है कि आप लॉन्ग टर्म में इन दवाइयों को ना खाएं, खासकर पेन किलर। आज पीपीआईज की बात हो रही है, तो उनको ना लें। लेना ही है तो डॉक्टर से पूरी तरह कंसल्ट करके लें, उसके सुपरविज़न में लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये है कुछ पीपीआईज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में मैंने बात की, कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उसके बारे में बात की। दोस्तों, मैं सप्लीमेंट के अगर मैं बात करूं कि सप्लीमेंट कौन कौन से लग सकते हैं, तो अगर हम कॉलन को सूदिंग करना चाहते हैं, स्टमक लाइनिंग को सूदिंग करना चाहते हैं, तो एलोवेरा जूस बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप एलोवेरा जूस लेते हैं तो वो एक तो पेट को ठंडा करता है, आपके रिफ्लेक्स को स्मूथ करता है, आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आंवला जूस साथ में ले सकते हैं, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, विटामिन सी अच्छा सोर्स रहेगा तो आपके इन्फेक्शन कम होंगे। साथ साथ में अमृत शक्ति वगैरह की टैबलेट्स आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर अपनी आप लाइफ स्टाइल को अगर सही नहीं किया तो ये एसिड रिफ्लक्स बढ़ते रहेंगे, और आजकल की डेट में बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत कॉमन हो गया लोगों को दवाई खाना, एक सर दर्द हुआ या जलन हुई तो फटाफट एक दवाई निकाली खा ली। तो ये अपने आप को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। दवाइयाँ ठीक है, परेशानी हो रही तो दवाई खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी खानी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिले, पेट के डॉक्टर से मिले, आंतों के डॉक्टर से मिले, वो आपको सही सजेस्ट करेंगे और सही मेडिकेशन भी देंगे। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो
प्लीज़ 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 इसे लाइक करें। इस वीडियो को एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर फैमिली में लगभग इस तरह की प्रॉब्लम आती जाती हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट मुझे दीजिए और इस चैनल के और भी वीडियो देखते रहिए जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखे हैं उन पर गो थ्रू करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।